बिहार का मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन में सबसे पहली खबर उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर की। पार्टी में अलग थलग पड़ चुके उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू कार्यकर्ताओं के नाम लेटर लिखकर 19 और 20 फरवरी को पटना बुलाया है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है और उसको बचाने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। बगावत का झंडा बुलंद कर चुके उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू नेतृत्व को खुली चुनौती दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू कार्यकर्ताओं के नाम एक लेटर लिखकर 19 और 20 फरवरी को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी पहुंचने का आह्वान किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, जेडीयू लगातार कमजोर हो रहा है। 19 और 20 फरवरी को जेडीयू को बचाने के लिए कार्यकर्ता पटना पहुंचे। आरजेडी में विलय की चर्चा से असमंजस की स्थिति बन गई है। सबके सामने शून्यता की स्थिति है। पार्टी को मजबूत करने की मेरी कोशिश को सीएम अनदेखा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जेडीयू किसी की जागीर नहीं है और वो ये सब कुछ जेडीयू को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमने सच कहा है और हमारी चिंता है यह पार्टी कैसे बचे, क्योंकि यह पार्टी किसी भी व्यक्ति की, न तो मेरी न किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं। पार्टी तो जिन लोगों ने कुर्बानी दी, इतना बड़ा संघर्ष किया लगातार, गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग, दलित लोग, बाकी कुछ सब लोगों ने तो जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम है यह पार्टी ना। राष्ट्रीय नेतृत्व और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बगावत का झंडा बुलंद कर रहे उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह पर भी तीखा हमला किया। उपेंद्र कुशवाहा से जब न्यूज 18 संवाददाता ने सवाल किया कि क्या वो जेडीयू छोड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। अब जिन लोगों ने डील की है, जो चर्चा आरजेडी के लोग कर रहे हैं, उस डील के हिसाब से बाकी लोग जेडीयू रहेंगे कि आरजेडी हो जाएंगे, वो सोचे। हम तो जेडीयू हैं, जेडीयू को बचाएंगे। बाकी लोग सोचे कि वो आरजेडी हो जाएंगे कि जेडीयू रहेंगे। कुशवाहा की तरफ से लगातार किए जा रहे हमले और अनदेखी के आरोप पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि कुशवाहा का कोई अधिकार नहीं छीना गया है, उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया गया है। कुशवाहा पर कार्रवाई करने के सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि क्यों कार्रवाई की जाएगी। माने कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व नाराज नहीं है। हम लोग काहे के नाराज रहेंगे किसी साथी के साथ। पार्टी के अंदर हर कोई साथी जो है उसको उचित सम्मान मिलता है, उचित काम मिलता है। एक खबर ये भी मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा है कि वो बीजेपी के संपर्क में। क्या हमको नहीं पता है, ये तो वो बता सकते हैं, हमसे पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कुशवाहा बगावत के मूड में है, लेकिन जेडीयू नेतृत्व उन पर कार्रवाई कर कुशवाहा को राजनीतिक शहीद नहीं बनाना चाहता। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी पर तुरंत पलटवार करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ट्वीट कर दिया है। ललन सिंह ने लिखा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। जेडीयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। ना कोई डील है और ना ही विलय की बात, ये सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानी है। तो कुशवाहा के ट्वीट पर ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा कि इसमें कोई डील की बात नहीं है। ललन सिंह के ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो कैसे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं बात हुई है। अगर मनगढ़ंत कहानी है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह बताएं कि मुख्यमंत्री जी लगातार क्यों बोल रहे हैं। फिर अगर डील ऐसी नहीं है तो लगातार मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में वहां गठबंधन बिहार में चलेगा, पार्टी के किस प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा हुई, कब विमर्श हुआ, और विमर्श नहीं हुआ तो कैसे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इस बात को बताएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, जरूर कहीं ना कहीं बात हुई है, अदरवाइज मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बिना चर्चा हुए थोड़े मुख्यमंत्री जी बोले। हाँ, ठीक है कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर न चर्चा हुई हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई हो जहां 2-4 लोग रहे हो, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं होगा। और नहीं तो यही बात साफ साफ कहे ना
कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, अपना मन से बोल रहे हैं, पार्टी में कोई ऐसी बात पार्टी के लिए नहीं है। वहीं समस्तीपुर में पुलिस के साथ हाथापाई और मारपीट का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मथुरापुर ओपी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर जाम हटाने को लेकर पुलिसकर्मियों ने एक ऑटो चालक की पिटाई कर दी, जिसके बाद लोगों को गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने सब इंस्पेक्टर उमाकांत राय के साथ मारपीट और हाथापाई की। घायल ऑटो चालक का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। मारा लाठी मारा। हम पैसेंजर से पैसा ले रहे थे, पैसेंजर ने वो बोला क्या जो भैया थोड़ा रुपया हम पैसा दे रहे हैं। और इधर राजधानी पटना में इफ्को के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक नवादा के कतरी सराय और दूसरा औरंगाबाद का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह इफ्को में डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता है और सोशल साइट्स के जरिए फर्जी वेबसाइट बनाकर महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर पूरे गिरोह के दूसरे सदस्यों को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वे लोग इफ्को जो एक नेशनल लेवल की एजेंसी है खाद्य और केमिकल्स के लिए, उनका फर्जी वेबसाइट बना के वो लोग डाल देते हैं और इफ्को का जो होता है एजेंसी और फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने के लिए लोग आम लोग अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन के बाद क्या करते हैं ये लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पर, एग्रीमेंट के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, सप्लाई के नाम पर लाखों रुपए ठग लेते हैं। और उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों के हजारों लोगों के नाम, उनका पेशा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित हैं और उन्हीं के आधार पर वो हम लोगों को कॉल करते हैं, लिंक भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। और अब तक जो हमने वेरीफाई किया है, जो लोग इनके ठगी के शिकार हुए हैं, काफ़ी लोगों को हमने कॉल किया तो 3 लोग सामने आए। और अगली खबर छपरा से आपको बता दें, जहां तरैया के ऊसरी बाजार में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को आग की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आगलगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और खबर भागलपुर से, जहां पुलिस वाले का पैसा मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रसूलपुर थाना क्षेत्र से एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली। घर वालों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। लड़की का बयान कोर्ट में दर्ज कराने के बाद पुलिस वालों ने खर्चा पानी के नाम पर लड़की के घर वालों से पैसे मांगे। 1900 रुपया तो खर्चा नहीं होता है सर। सरकारी प्रक्रिया में कहाँ पैसा खर्चा होता है? आप लोग को पैसा लगेगा? हमको ही बताओ, आप लोग को कहीं पैसा लगेगा सर? ये बताइए आप हमको पहले। ये होशियार आता ना, हम लोग तो होशियार। कल तू आना, जब छूटेगी उस समय देखते क्या दशा करता है तुम्हारा। क्या बजे आएंगे सर बताइए? चल छोड़िए। और मसौड़ी में आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर पिटाई का आरोप लगाया। आरोप है कि चपौर गांव में बिना महिला पुलिस के आबकारी विभाग के लोग घर में घुस गए और महिलाओं से मारपीट तक की, जिससे एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। बड़ी पुलिस मारा है, हाथ नहीं उठ रहा है हमको। कितने बजे रात की घटना है? 7 बजे से हुआ है, 6-7 के बीच में हुआ। और सिवान में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक का नाम छोटेलाल राम है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छोटेलाल के पैर में 3 गोली लगी और गोली मारने का आरोप उज्जवल पांडे के नाम के युवक पर है। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के पोखरा बाजार की बताई जा रही। पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उज्जवल पांडे सीमा सुरक्षा बल का जवान है, जो त्रिपुरा में पोस्टेड है।
और इसी बीच औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां दो गुटों में झड़प के बाद फायरिंग की खबर सामने आई है। झड़प में एक महिला की मौत हो गई, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। खुदवा थाना क्षेत्र के मलवा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। औरंगाबाद से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दो गुटों में झड़प के बाद फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं और एक महिला की मौत की खबर सामने आई है। आपसी रंजिश था, उसी को बेसिस था, उसी के बेसिस पे इन लोगों में सर लड़ाई हुआ, उसके बाद मारपीट हुआ। उसके बाद हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली हम तुरंत यहाँ पे आए। रविदास जयंती का क्या मामला है? जो थानाध्यक्ष ने बताया कि रविदास जयंती से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये पहले का रंजिश था, उसी को लेकर के। और खबर लखीसराय से है, जहां कवैया थाना क्षेत्र के बाईपास रोड पर हाईवा ने एक बाइक सवार को रौंद डाला। घटना में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पथराव में एक पुलिसकर्मी को हल्की चोट आई और एम्बुलेंस का शीशा टूट गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, वो महिला की मृतक शरीर को अस्पताल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए और लोग वहाँ जाम कर रहे थे। उनका मांग है शायद वहाँ गोलंबर बनाने का, तो उस संबंध में हम लोग वहाँ जाके उनसे बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो ट्रैफिक नॉर्मल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जबकि रोड के एकदम बिल्कुल बाएं हैं, गाड़ी है, स्पॉट देखा जाए, सारी व्यवस्था है। उसके बाद भी एक हाईवा आया, टकराते हुए चढ़ाते हुए भाग गया। प्रशासन की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। गाड़ी क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हमें पता नहीं है। सीसीटीवी देखे हाईवा है, लेकिन उसके मृतक कौन हुआ? मृतक मेरी मैडम हुई। हम तो बर्बाद हो गए। और राजधानी पटना एनआईटी में पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह हुआ, जिसमें पूर्ववर्ती छात्र के रूप में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। आयोजन में 1962, 73, 92 और 93 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों को सम्मानित किया गया। सीएम पूर्ववर्ती छात्रों और अपने पुराने मित्रों को देखकर काफी खुश दिखे। नीतीश कुमार ने हम लोगों के समय कोई लड़की नहीं थी, इस बात की चर्चा की और पूरे कॉलेज में छात्रों की संख्या 500 थी और उस वक्त किसी महिला के आते ही बच्चे क्या शिक्षक भी देखने लगते थे। सीएम ने कहा कि हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और पढ़ने के लिए हर वो सुविधा दी जिसकी जरूरत है। सीएम ने कहा कि उनकी इच्छा है कि पटना एनआईटी देश का सबसे बड़ा एनआईटी बने। कि भाई आप जान लीजिए, हमारे लिए एनआईटी इतनी खुशी की बात है। हम तो करवाए बहुत कुछ हैं, आईआईटी सब बनाए, लेकिन एनआईटी जितना आगे बढ़ेगा, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक मुझको बहुत खुशी होगी। इसीलिए आप लोग जरा बुलंदी से काम करिए, आप पूरे तौर पर खूब पढ़ाइए। और समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में हर जिले में पंचायत सरकार भवन का होना बहुत जरूरी है। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन जाए। बाढ़ की स्थिति में आसपास के जो गांव प्रभावित होते हैं, उन लोगों को पंचायत सरकार भवन में रहने की सुविधा होती है। तो यहाँ पर तो हम चलवाएंगे जी। जो पंचायत सरकार भवन है ना, वो यहाँ नहीं बना है, जमीन खोज रहे हैं। तो हमने जो देख लिया है, तो हमने कहा है कि दो उस साइड वाले 2-3 को तोड़ करके और इसी पर पंचायत सरकार भवन बनाइए, क्योंकि पंचायत सरकार भवन में इतनी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तो बहुत जरूरी। हम तो चाहते हैं सब जगह जल्दी से जल्दी न बन जाए पंचायत सरकार भवन। यहाँ पहले से बना हुआ है, पंचायत सरकार भवन नहीं, पहले वाला। वहीं कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के साथ सीधा संवाद किया। जीविका समूह के जरिए बेहतर काम करने वाली 6 जीविका दीदियों ने अपना अनुभव भी साझा किया। सीएम ने कहा कि जीविका समूह से महिलाओं की स्थिति बदली है। सीएम ने एक बार फिर कहा कि जीविका दीदियों को शराब के साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाते रहना होगा। पिछले साल समाज सुधार अभियान किया और हम गए उसमें 12 जगह और 3 बार। आप समझ लीजिए, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ और शराबबंदी। तो शराबबंदी कब लागू हुआ? 2015
आपका तो हम काम कर ही रहे थे। तब पटना में मीटिंग थी, भाषण दे करके हम बैठे तो जीविका दीदिया खड़ा होकर के कहने लगी शराब बुरी चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम लौट करके गए, यहाँ बैठी हुई है, ये भी थी वहां। तो ये हमने कहा सीधे कि भाई ठीक है, 3 महीने में चुनाव है, अगर चुनाव में हम फिर जीत करके हम लोग आ गए, शराबबंदी लागू कर दें। सब खुश हुई, और जब हो गया हम लोग आ गए तो शराबबंदी लागू किया। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका का मनिया गांव चांदी की मछली को लेकर काफी मशहूर है और इसी मनिया गांव में सोमवार को सीएम की समाधान यात्रा है। चांदी की मछली बनाने वाले कारीगर को उम्मीद है कि सीएम की यात्रा से उनकी स्थिति बेहतर होगी, अच्छी होगी। हम सभी कारीगरों को आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री आने के बाद हम कारीगरों का जो है भविष्य जो कुछ अच्छा होगा और जिस आशा के लिए हम लोग लगाए रखे हैं वो हम मुख्यमंत्री के द्वारा जो है हम लोगों को मिले। मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा के दौरान मनिया में सबसे पहले आएंगे और यहां आने के बाद कुछ विकास योजनाओं को देखने के साथ साथ जो मनिया गांव की प्रसिद्धि है चांदी की मछली बनाने वाला, उस कारीगरी को देखेंगे और कारीगर की जो माली स्थिति है जिससे कि ये लोग मालिक न बन के अब तक कामगार बने हैं उसको देखेंगे। इस उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अब लगता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद जो हम लोगों की माली स्थिति है, माली स्थिति के चलते अपने उद्योग को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीद है कि उनके आने के बाद हमारी माली स्थिति सुधरेगी, हमको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। नागेंद्र, न्यूज 18, बांका। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फिर बयानों का बम फोड़ा है। पीके ने यह खुलासा किया है कि साल 2019 में ही नीतीश बीजेपी को धोखा देने वाले थे। शनिवार को पीके खुले मंच से बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों की सेटिंग कराने का दावा कर रहे थे। तो अब बीजेपी नीतीश और पीके पर बड़ी साजिश रचने का आरोप मढ़ रही है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। प्रशांत किशोर का ये बयान शनिवार को आया था जब वे अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान गोपालगंज में संबोधन के दौरान कह रहे थे। पीके दावा कर रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश बीजेपी को धोखा देने वाले थे और उन्होंने ही जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का समझौता कराया था। जेडीयू को 17 सीटें तब गठबंधन की ओर से मिली थी। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक बार फिर सुनाते हैं प्रशांत किशोर ने शनिवार को क्या कहा था। 2019 लोकसभा से पहले हमने अपने दिमाग से अपनी जुगत लगा के 2 MP के जदयू को 17 MP का सीट दिलवा दिया। भाजपा को बिना लड़े हुए 30 से घटा के 17 कर दिया। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। पीके ने बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे के साथ ही नीतीश को धोखा दिए जाने का जो आरोप लगाया, उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान सामने आया। कहा, पीके और नीतीश मिलकर बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। नीतीश कुमार के वह पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट तो थे ही और यह एकमात्र व्यक्ति था जो बिना एमएलए एमएलसी बने हुए, जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा था, आज अगर यह बात बोल रहे हैं। और अब हम लोग भी को भी यह इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी जो 17 में माफी मांग करके भाजपा के साथ समझौता किए थे, वह कहीं ना कहीं एक पूरी अपनी साजिश को पूरा करने के लिए किए थे। और यह बात तो सही है, हम 30 सीटों पे लड़े थे, 22 सीट हमारी थी और उन सब सीटों के बदले 17 सीट पे लड़ना, अगर हम 17 में भी उसी रेशियो में जीते होते तो हमारे तो 10-11 ही सांसद होते गई और 303 सीट जीतने के कारण नीतीश कुमार की सारी साजिशें विफल हो गई। मामला चाहे जो हो, अपनी सियासी जमीन तलाशने बिहार की पैदल यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर के बयान ने प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। वहीं नीतीश पर अटैक कर पीके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को लेकर उनके तेवर उतने तल्ख नहीं है जितना लोग समझते हैं।
बाकी पब्लिक है सब जानती भी है और समझती भी है।